अब तक आपने पढ़ा? गरीब रामलाल मनोज को सुनसान इलाके में किराए का कमरा दिलाकर गांव चला गया। मनोज के दोस्तों ने मनोज को बताया, वह भूतिया घर कहलाता है। मनोज ने कहा कि वहां रहने वाली चुड़ैल को किसी ने देखा है। सब ने कहा नहीं। मनोज ने कहा, कहीं सुनी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। अब आगे मनोज ने कह तो दिया कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, किंतु दोस्तों की बातों से मनोज के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। बाकी तो गांव में भी आधी आधी रात खेतों में बिना डरे पानी लगाते गर्मी, सर्दी की न जाने कितनी रातें मनोज ने अकेले ही बिताई थीं, उसे कभी डर नहीं लगा। पर कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी स्टोरी सुनाई जाती है, सो मनोज को भी लगा लड़कों द्वारा इसी तरह की स्टोरी उसे सुनाई गई थी। रात घर पहुंचा पर आज की रात ठीक से सो नहीं सका। हर आहट पर चौंक कर नींद खुलती रही। पानी पीकर फिर से सो जाता। दूसरे दिन कॉलेज आया तो अपने सहपाठियों से मनोज ने होम ट्यूशन देने की बताने को कहा। इसी तरीके से मनोज को 1 महीना सारा होने को आया। ट्यूशन मिल गए थे और रात 9 बजे तक मनोज अपने कमरे पर आ जाता था। खुद खाना बनाकर खाकर रात 10 बजे तक सो जाता था। पढ़ाई मनोज सुबह 5 बजे उठकर करता था, ब्रह्म मुहूर्त में। गांव के बच्चों को सुबह मुंह अंधेरे ही उठने की आदत होती है। आज कॉलेज गया तो सभी दोस्तों ने कहा आज शिखर का जन्मदिन है, वह पार्टी दे रहा है। सो सब शाम 8 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ब्लू लाइन में इकट्ठे होंगे। मनोज ने कहा मैं ट्यूशन से सीधे पहुंच जाऊंगा रेस्टोरेंट में। पार्टी 8 बजे से चालू हो गई। धीमे धीमे लड़के लड़कियां सभी पहुंच गए, सबसे आखिर मनोज ही पहुंचा। तब तक बियर पार्टी चालू हो चुकी थी। हल्का हल्का म्यूजिक के साथ डिम लाइट में सभी बियर का गिलास हाथ में लेकर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। मनोज ने ऐसी पार्टी पहले कभी ज्वाइन की थी। बियर का ऑफर दोस्तों ने उसे भी दिया, लेकिन हाथ जोड़कर उसने कहा यार मैंने कभी नहीं पिया, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। बल्कि उसे तो लड़कियों के बियर पीने पर भी आश्चर्य हो रहा था। शहर की लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रात को दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। गांव में तो दिन छिपे पीछे अंधेरा होते ही औरतों व लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। पार्टी रात 12 बजे तक चली, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। मनोज को प्रताप ने कहा चल यार मैं तुझे तेरे घर के पहले मोड़ पर छोड़कर अपने घर निकल जाऊंगा। मनोज उसकी कार में बैठ गया। प्रताप ने कहा मनोज यार थोड़ी सी तू भी ले लेता बियर तो ठीक रहता यार। मनोज ने कहा यार तू जानता नहीं मैं कितने गरीब घर से हूं, ये महंगे शौक में नहीं कर सकता। पर यार आज तो शिखर की तरफ से था। मनोज ने कहा ये आदतें इसी तरह से शुरू होती हैं। इतने में मोड़ आ गया और मनोज कार से उतर गया कल मिलने का वादा करके। यहां तक तो गाड़ियों की काफी आवाजाही थी, पर जैसे जैसे मनोज आगे बढ़ता जा रहा था सड़क सूनी और वीरान होती जा रही थी। अशोक अपने रास्ते चला जा रहा था। शहर की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वीराने की ओर मनोज अपने कदम बढ़ा चुका था। आज और दिनों की अपेक्षा रात कुछ ज्यादा गहरी काली लग रही थी। बार बार कुत्तों के रोने की आवाज सन्नाटा चीरती आ रही थी। कभी कभी किसी पक्षी का चीत्कार वातावरण को भयावह बना रहा था। अशोक को भय तो लगने लगा था, लेकिन निडर होकर उसने गांव का गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह अब की बरस सावन में मैया जल्दी बुला लीजो ओ आओ। हमरे भैया को ससुराल से लिवाने जल्दी भेज दियो हो। सन्नाटे को चीरती आवाज मनोज को राहत दे रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों के पास से टकराती हुई निकली, शश कोई है, और जोर से हंसी की आवाज पूरे वातावरण में गूंज गई। पायल की आवाज छम 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 पास आती महसूस हुई मनोज को। सामने ही उसका कमरा था। मनोज लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। ताला खोलकर अंदर गया और लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट गई हुई थी। ढूंढकर मोमबत्ती जलाने की कोशिश की तो माचिस घबराहट से हाथ से छूट गई। मनोज ने बैठे बैठे ही मोमबत्ती जलाए और खड़ा हो गया। मध्यम रोशनी कमरे में फैल गई।
इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई, पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसके बेड पर एक लड़की घूंघट मारे बैठी थी। मनोज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंद ताले से कोई लड़की कमरे में अंदर कैसे आ सकती है। और ये आखिर है कौन? आगे के भाग में पढ़ेंगे कि कौन थी वो लड़की।